वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर। आज हम लोग कक्षा 12 में संयुक्त फलनों के अवकलज के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त फलन, फलन का फलन या निहित फलन अर्थात फलनों के अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। अर्थात सबसे पहले देखें कि निहित फलन क्या होता है। निहित फलन वे फलन जिसमें कई फलन निहित होते हैं। जैसे यदि y u भी तीन फलन है, एक ही फलन में तीन फलन है, तो उसका जो अवकलज करते हैं वह श्रृंखला नियम से किया जाता है। श्रृंखला नियम क्या है? चैन रूल क्या होता है? यदि y u भी तीन फलन है तो dy बटा dx बराबर dy बटा du प्रथम फलन, du दूसरा है, दूसरा बटा तीसरा फलन और तीसरा बटा dx। इसको हम विस्तृत रूप में देखें तो dy बटा dx, d प्रथम फलन बटा द्वितीय फलन इंटू d द्वितीय फलन बटा तृतीय फलन डैश 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 एट सो ऑन d अंतिम फलन बटा dx। जैसे y बराबर cos sin x, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें sin x निहित फलन है, यानी कितने फलन है? यहाँ पर दो फलन है, यहाँ पर दो फलन है। तो इसको dy dx निकालना हो तो dy बटा dx d बाई dx cos sin x, d प्रथम फलन क्या है? cos sin x, d cos sin x बटा d sin x इंटू d sin x बटा dx। d प्रथम फलन बटा द्वितीय फलन क्या है? sin x, d द्वितीय फलन बटा dx, यानी दो फलन में अंतिम फलन कितना है? sin x है। अब हम फॉर्मूले को देखें तो d बाई dx cos x बराबर माइनस sin x, तो यहाँ d cos sin x बटा sin x, तो माइनस sin x इंटू d बाई dx sin x का cos x। एक प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली 5.2 में। पहला है साइन x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कीजिए। हल करते हैं d बाई dx साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ सबसे पहले देखिए इसमें कितने फलन है। साइन x स्क्वायर प्लस 5 में दो फलन, साइन x स्क्वायर प्लस 5 पहला फलन, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। d प्रथम फलन साइन x स्क्वायर प्लस 5 बटा d द्वितीय फलन x स्क्वायर प्लस 5 इंटू d द्वितीय फलन x स्क्वायर प्लस 5 बटा dx। अब यह फॉर्मूला देखते हैं d बाई dx साइन x का cos x, x के बदले यहाँ साइन x है, यहाँ x है तो cos x। यहाँ देखिए साइन x स्क्वायर प्लस 5 और नीचे x का मतलब क्या है? x स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू d बाई dx, या दो फलनों का जोड़ है d बाई dx x स्क्वायर प्लस d बाई dx 5 cos x स्क्वायर प्लस 5 d बाई dx x स्क्वायर का 2x, d बाई dx 5 का 0, d बाई dx x स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 2x, d बाई dx 5 एक कांस्टेंट है जिसका अवकलन 0, तो यह 0 2x
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। पुनः इसको देखें, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहला फलन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूसरा फलन। तो पहला फलन बटा दूसरा फलन, दूसरा बटा डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन का कॉस एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स, दो फलनों का जोड़ है, अलग अलग कर दिया गया है। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कॉस इंटू साइन एक्स का अवकलज कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉस साइन एक्स में दो फलन है, एक कॉस इंटू साइन एक्स पहला हो गया और साइन एक्स यहाँ पर दूसरा हो गया। सूत्र से देखिए, डी प्रथम फलन कॉस साइन एक्स बटा डी द्वितीय फलन साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन का कॉस एक्स। तो देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। पुनः यहाँ देखें, डी बाई डी एक्स कॉस इंटू साइन एक्स, कॉस साइन एक्स पूरा एक पहला फलन और इसमें निहित कितना है साइन एक्स, ये हो गया दूसरा फलन। डी प्रथम फलन बटा द्वितीय फलन, डी द्वितीय फलन बटा डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, एक्स के बदले में साइन एक्स या एक्स के बदले में साइन एक्स, तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन का कॉस एक्स। तीसरा क्वेश्चन देखें, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, डी प्रथम फलन साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स। सूत्र देख ले, डी प्रथम फलन बटा डी द्वितीय फलन इंटू डी द्वितीय फलन बटा डी एक्स। डी ये साइन ए एक्स प्लस बी पहला हो गया और इसके अंदर निहित कितना है दूसरा। डी प्रथम फलन बटा द्वितीय फलन, डी द्वितीय फलन बटा डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स के बदले कितना हो गया यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, तो साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। तो यहाँ देखे, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू या दो फलनों का जोड़ है, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी कॉस ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ए एक्स, ए कांस्टेंट बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स बी क्या है कांस्टेंट है, डी बाई डी बी इक्वल टू 0, तो यह हो गया 0 कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर। देखिए सेक tan रूट एक्स, इसमें तीन फलन है, सेक tan रूट एक्स पहला फलन, इसके अंदर निहित फलन tan रूट एक्स दूसरा फलन
फिर tan के निहित रूट x। तो इसमें तीन फलन है, तो d प्रथम फलन बटा द्वितीय फलन, d द्वितीय फलन बटा तृतीय फलन और d तृतीय फलन बटा dx। तो d sec tan रूट x बटा d tan रूट x इंटू d tan रूट x बटा d रूट x इंटू d रूट x बटा dx। d बाई dx sec x इंटू tan x। d बाई dx sec x का sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू d बाई dx tan रूट x बटा रूट x। d बाई dx tan x बराबर sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू d बाई dx x का पावर 1 बटा 2 sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू x d बाई dx x का पावर 1 बटा 2 यान 1 बटा 2 x पावर 1 बटा 2 माइनस 1 1 बटा 2 x का पावर माइनस 1 बटा 2 1 बटा 2 x पावर 1 बटा 2 1 बटा 2 रूट x। इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x बटा 2 रूट x। फिफ्थ क्वेश्चन देखे साइन ax प्लस b बटा कॉस ax प्लस b है। d बाई dx साइन ax प्लस b बटा कॉस cx प्लस d। सबसे पहले यहाँ पर दो फलनों का भागफल है, तो पहले भागफल किस पर लगाएंगे और ज्ञात्य cos cx प्लस d इंटू d बाई dx साइन ax प्लस b माइनस अंश ज्ञात्य साइन ax प्लस b इंटू d बाई dx हर cos cx प्लस d बटा हर का होल स्क्वायर cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। ये कैसे लगाया गया? दो फलनों के भागफल हर ज्ञात्य अंश का अवकलन माइनस अंश ज्ञात्य हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें cos cx प्लस d इंटू d बाई dx साइन ax प्लस d b यहाँ निहित फलन से देख रहे d बाई dx साइन ax प्लस b d साइन ax प्लस b बटा d ax प्लस b इंटू d ax प्लस b बटा dx। तो यहाँ लिखे d साइन ax प्लस b बटा d ax प्लस b इंटू d ax प्लस b बटा dx माइनस साइन ax प्लस b इंटू फिर d बाई dx cos cx प्लस d निहित फलन है
तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटा डी सी एक्स प्लस डी इंटू डी सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स बटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां देखें कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ए बाहर हो गया, एक्स का 1 बी का 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स सी कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स का 1 और डी का 0 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। या देख ले ए बाहर आ जाएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस 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 प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी और सी यहाँ आ जाएगा बटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 नंबर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। यहाँ दो फलनों का गुणनफल है, पहला हो गया या दूसरा हो गया। तो पहला जो क्या क्यों एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर है स्क्वायर प्लस दूसरा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स पहला कॉस एक्स क्यूब। फिर से देखे पहला जंग क्या क्यों दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जंग क्या क्यों पहले का अवकलन कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ निहित फलन से देखे साइन एक्स पावर 5 पहला फलन है, स्क्वायर एक्स पावर 5 दूसरा फलन है, यानी डी साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर बटा डी साइन एक्स पावर 5 पहला बटा दूसरा साइन एक्स पावर 5 बटा डी एक्स पावर 5 दूसरा बटा तीसरा और डी अंतिम मतलब तीसरा बटा डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी प्रथम फलन कॉस एक्स क्यूब बटा डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स पावर n इंटू n माइनस n 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स साइन का कॉस एक्स पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स पावर 5 का 5 एक्स पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 2 इंटू 5 10 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 2 माइनस 1 1 होगा इंटू कॉस एक्स पावर 5 एक्स पावर 4
प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x/5 इंटू साइन x क्यूब। सेवेंथ देखिए 2d/dx 2 cot x स्क्वायर d/dx 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं अंडर रूट cot x स्क्वायर पावर 1/2। अब हम देखें यहाँ कितने फलन, पहला फलन ये पहला फलन, ये दूसरा फलन और ये x क्यूब कितना है तीसरा फलन। cot x स्क्वायर पूरा पहला फलन है, cot x स्क्वायर दूसरा फलन है और x स्क्वायर तीसरा फलन है। याद देख ले सूत्र d प्रथम फलन बटा d द्वितीय फलन इंटू d द्वितीय फलन बटा d तृतीय फलन इंटू d तृतीय फलन बटा dx। अब इस फॉर्मूले से याद देखिए दो कांस्टेंट बाहर है, d प्रथम फलन cot x स्क्वायर पावर 1/2 बटा d cot x स्क्वायर प्रथम फलन बटा द्वितीय फलन इंटू d द्वितीय फलन cot x स्क्वायर बटा d x स्क्वायर इंटू d तृतीय फलन x स्क्वायर बटा dx। अब हम फॉर्मूले से देखें d/dx cot x d/dx cot x बराबर माइनस cosec स्क्वायर x, d/dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो -2d/dx x को पावर m के फॉर्मूले से यान इंटू cot x स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1 इंटू d/dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू d/dx x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कटेगा माइनस 2x cot x स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू cosec स्क्वायर x स्क्वायर। इसको नीचे लाते हैं माइनस 2x 1/cot x स्क्वायर पावर 1/2 x का पावर माइनस m बराबर 1/x का पावर m के फॉर्मूले से इंटू cosec स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर बटा अंडर रूट cot x स्क्वायर। अब आप कुछ प्रश्नों को स्वयं हल करें। या d/dx cos रूट x है, या दो फलन है, पहला फलन है दूसरा फलन। दूसरे क्वेश्चन में d cos x स्क्वायर साइन पहला फलन cos दूसरा फलन और x स्क्वायर तीसरा फलन। या तीन फलन है, तीन फलन को लगाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में d/dx tan 2x + 3 या दो फलन दिया गया tan और दूसरा 2x + 3। चौथे क्वेश्चन में d/dx sin x स्क्वायर पहला फलन है और x स्क्वायर दूसरा फलन है। अब आप लोग संयुक्त फलनों के सूत्रों को अप्लाई करते हुए इन प्रश्नों को हल करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।